तुम एक इंटरनेशनल ट्रिप गए। तुमने वहाँ जाके एक 400 रुपये की कॉफ़ी ली। बाद में तुमने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया और देखा कॉफ़ी के जो पैसे कटे थे वो थे 414 रुपये। 400 के बदले 414, ये कैसे? इसे कहते हैं फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस। 3.5% चार्जेस जो हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे साइलेंटली कटते हैं। यानी कि अगर तुम इंटरनेशनल ट्रिप पे 1 लाख रुपए अगर स्पेंड करोगे तो तुम्हारे जो स्टेटमेंट में है वो दिखाई देंगे 1,03,500 रुपये, यानी कि 3,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बट अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ कि ऐसे कुछ क्रेडिट कार्ड्स है जो तुम्हें ये जो फीस है 3.5% की वो नहीं चार्ज करते, यानी कि 0% फॉरेक्स मार्कअप। और कुछ कार्ड्स तो ऐसे हैं जो नेट पॉजिटिव रिटर्न्स भी देते हैं, यानी कि उनके रिवॉर्ड्स मिलने के बाद तुम्हें जो खर्चे हैं उस पे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। क्या अगर ऐसे कुछ कार्ड्स है तो वो तुम खरीदना चाहोगे? तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कार्ड्स के जहां फॉरेक्स मार्कअप कंप्लीटली ज़ीरो या फिर नेट पॉजिटिव रिटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक क्विक कंटेक्स्ट, ये फॉरेक्स मार्कअप होता क्या है? जब भी तुम इंडिया के बाहर जाके किसी भी कंट्री में अगर खर्चे करते हो तो तुम्हें करेंसी कन्वर्जन की एक फीस लगती है, उसे ही हम फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस कहते हैं। ये फीस तकरीबन 3 to 3.5% की होती है। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड्स मार्केट में ऐसे हैं जो ये फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करते, 0% फीस चार्ज करते हैं। और कुछ कार्ड्स ऐसे भी है जो उन पे रिवॉर्ड्स भी देते हैं और तुम्हारा जो नेट पॉजिटिव है, जो नेट रिटर्न रेट है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम वही बात करेंगे ऐसे 5 कार्ड्स की जो ऐसे ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप के हैं। अलग कार्ड, अलग स्पेंडर, अलग खर्चों के लिए। पहला कार्ड IDFC फर्स्ट मयूरा। सो ये एक काफ़ी डिफरेंट कार्ड है। इन लिस्ट में ये एक ऐसा कार्ड है जो सिर्फ 0% फॉरेक्स मार्कअप चार्ज नहीं करता, बल्कि फॉरेक्स के जो स्पेंड्स है यानी फॉरेन में जो तुम स्पेंड्स करोगे उन पे तुम्हें रिवॉर्ड रेट्स भी यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देगा, यानी कि वो खर्चे करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉर्मल कार्ड्स पे फॉरेक्स फी लगती है 3.5% और IDFC मयूरा पे ये फीस है 0%। ऑल्सो जब तुम खर्चे करोगे तो तुम्हें इसके रिवॉर्ड रेट्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स का नेट इफेक्टिव रिटर्न रेट है 3.3%। यानी कि जब तुम 1 लाख रुपए खर्चा करते हो तो तुम्हारे जो 3500 रुपये कटने चाहिए थे वो भी सेव हो रहे हैं। ऑल्सो वो 1 लाख खर्चे करने पे तुम्हें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनका नेट इफेक्टिव रिटर्न रेट है 3300 रुपये। यानी टोटल जो तुम दूसरे किसी कार्ड से 3500 रुपये का लॉस करते थे या एक्स्ट्रा भरते थे, IDFC मयूरा से तुमने 6008 रुपीज़ टोटल बचाए है, यानी कि 6.8% अगर तुम फीस को गिनो तो नेट रिटर्न रेट हो जाता है। ये मार्केट का सबसे पावरफुल फॉरेक्स कार्ड है। प्लस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी कई सारे हैं, प्लस गोल्फ बेनिफिट्स, प्लस मेटल कार्ड। फील्स प्रीमियम, इज प्रीमियम एंड लुक्स प्रीमियम। बट कैच ये है कि इस कार्ड की फीस है 5,999 प्लस GST। ये थोड़ी ज़्यादा है। ऑल्सो इसके जो लाउंज एक्सेस है उसमें इन्होंने रिसेंटली एक कंडीशन ऐड कर दी है। अगर तुम्हें लाउंज एक्सेस चाहिए जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, तो तुम्हें पिछले कैलेंडर मंथ में 20,000 या उससे ज़्यादा के स्पेंड किए होने चाहिए तो ही तुम लाउंज एक्सेस कर पाओगे। ये काफ़ी हार्श कंडीशन है क्योंकि एवरी मंथ 20,000 स्पेंड करना ये कोई आसान बात नहीं है। तो ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो रेगुलरली डोमेस्टिक ऑल्सो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और उन्हें मंथली 20,000 रुपीज़ खर्चे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि वो लाउंज एक्सेस के भी मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाए। दूसरा कार्ड नियो ग्लोबल, और ये कार्ड कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। नो ज्वाइनिंग फी, नो एनुअल फी, नथिंग, ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप और बेस्ट ट्रैवल ऐप। इसका ऐप रियली इम्प्रेसिव है क्योंकि
जो भी तुम ट्रांजैक्शन करते हो सीधा सीधा तुम्हें जो उसके ऐप में है वो दिख जाते हैं। तुम्हें एवरी जो दूसरे कंट्री की करेंसी होती है उसमें कितने चार्जेस लगेंगे, यानी कि करेंसी कन्वर्शन रेट वो भी क्या होगा, वो भी तुम्हें इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली दिख जाता है। इंस्टेंट कार्ड, लॉक अनलॉक, ट्रैवल स्पेंड, एक्सचेंज, सब कुछ एक ही ऐप पे डायरेक्टली विदाउट एनी हिडन चार्जेस। यानी कि someone who wants to control their international spending, they can use Neo Global app which is the best in class। बट ये एक सिक्योर्ड एफडी बैक कार्ड है, यानी कि तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक एफडी करवानी पड़ेगी। अज्यूम करते हैं तुमने 50,000 की एफडी करवाई, तो फिर तुम्हें जाके ये कार्ड की लिमिट मिलेगी 50,000 रुपये, यानी कि जितने की एफडी करवाई उतने की ही क्रेडिट कार्ड लिमिट। और ये जो एफडी है वो तुम बाद में कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, इसे कहते हैं कैपिटल ब्लॉकिंग। सो बेसिकली जो तुम्हारी एफडी की लिमिट है वो तुम्हारी कार्ड की लिमिट बन जाएगी और तुम उतने अमाउंट के स्पेंड्स कर सकते हो। तो ये कार्ड बेस्ट है अगर तुम फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो, तुम स्टूडेंट हो, या बहुत लेस फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। ऑल्सो तुम्हें एफडी बैक्ड कार्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक बेस्ट ऐप एक्सपीरियंस चाहिए तो तीसरा कार्ड है आईजीको एयू कार्ड। ये मोस्ट ट्रैवलर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप प्लस मोस्टली लाइफ टाइम फ्री, लेकिन इसका हीरो बेनिफिट ये है कि तुम्हें 10% रिटर्न में मिलेगा जब तुम आईजीको के ऐप के थ्रू फ्लाइट्स बुक करते हो। लाउंज एक्सेस भी काफ़ी जेनरस है, 16 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, ऑल्सो रेलवे लाउंज एक्सेस प्लस 1 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस विजिट भी। फॉर समवन हु ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली 16 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस ये एक सॉलिड वैल्यू ऐड करती है। चलो अब डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। अज्यूम करते हैं तुम 8,000 की फ़्लाइट लेते हो, उस पर 10% यानी 800 रुपये सीधे सीधे बचा लेते हो, और साल में अगर तुमने ऐसी 10 फ्लाइट भी ली तो तुमने 8,000 रुपये बचा लिए। बट इकोसिस्टम ट्रैप है, क्योंकि 10% जो मिलता है वो तुम्हें आईजीको के ऐप के थ्रू बुकिंग करने पे ही मिलता है, और आईजीको पे तुम्हें कन्वीनियंस फी, सर्विस चार्ज और कई दूसरे चार्जेस भी लगते हैं। सो अब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर 8,000 पे तुम्हें 800 मिल रहे थे, उस पे तुम्हें कन्वीनियंस फी लगेगी 350 रुपये, बचे 450 रुपये, यानी कि 8,000 पे 450 विच इज़ नेट इफेक्टिव रेट ऑफ 5.6% प्लस फोर्स आईजीको डिपेंडेंसी। क्योंकि अगर दूसरे ऐप्स पे अगर तुम्हें अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स में फ़्लाइट्स मिल रही है फिर भी तुम शायद उन पे बुक ना करो, क्योंकि तुम्हें वो 10% चाहिए जो आईजीको के कार्ड के थ्रू मिल रहे हैं। तो ये कार्ड उनके लिए है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, आईजीको के ऐप के थ्रू फ्लाइट्स बुक करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है या वो रेगुलरली उनसे ही बुक करते हैं। ऑल्सो 16 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का वो अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चौथा, आरबीएल वर्ल्ड सफारी। ये भी एक ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड है, और ये जो कार्ड है वो पायनियर कार्ड था, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट कार्ड्स है जिन्होंने ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप शुरू किया। इस कार्ड की फ़ीस है 3,000 रुपीज़, बट वेलकम बेनिफिट में तुम्हें 3,000 रुपीज़ का मेक माई ट्रिप का वाउचर मिल जाता है, यानी इफेक्टिवली फर्स्ट ईयर फ्री है ये कार्ड, प्लस प्रायोरिटी पास मेंबरशिप, ऑल्सो 2 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। बट यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, इस कार्ड पे तुम स्पेंड अगर इंटरनेशनल करोगे तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं है, ज़ीरो रिवॉर्ड पॉइंट। यानी कि ये कार्ड यूज़ करके तुम अपने 3.5% के जो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है वो तो बचा रहे हो, लेकिन तुम्हें ऊपर से और कुछ नहीं मिल रहा। यही तुम अगर कंपैरिजन करोगे आईडीएफसी मयूरा के थ्रू तो तुम्हें वो कार्ड एक्स्ट्रा 3.3% रिटर्न रेट देता था। तो मयूरा क्लियरली बेटर बन जाता है, जस्ट कि मयूरा की फ़ीस थी वो अराउंड 6,000 रुपीज़ थी और इस कार्ड की फ़ीस है 3,000 रुपीज़। तो ये कार्ड बेस्ट है अगर तुम सिंपल फॉरेक्स सोल्यूशन चाहते हो, कोई प्रीमियम कार्ड लेना नहीं चाहते, तुम्हें रिटर्न रेट कैलकुलेट वो सब करने की झंझट नहीं चाहिए, और तुम फ्लाइट बुकिंग्स के लिए मेक माई ट्रिप यूज़ करते हो। पांचवा कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट वाव कार्ड। ये जो कार्ड है वो एक स्पेसिफिक यूज़ केस रिजॉल्व करता है तुम्हारे लिए। नो क्रेडिट स्कोर, नो इनकम प्रूफ,
नो हिस्ट्री, स्टिल यू वांट अ जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड, तो तुम IDFC फर्स्ट वाव ले सकते हो। लाइफ टाइम फ्री, जीरो फॉरेक्स मार्कअप, जीरो एनुअल फीस, जीरो चार्जेस, एवरीथिंग फ्री। ऑल्सो 100% गारंटीड अप्रूवल, क्योंकि ये एक FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। यानी कि अगर तुम 10,000 की FD करते हो तो तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो कार्ड की लिमिट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारी FD की जो लिमिट है वो। नो क्रेडिट कार्ड स्कोर चेक, नो इनकम प्रूफ, नो सैलरी स्लिप, नथिंग। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, फर्स्ट टाइम यूजर, यूजर विद नो क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट, तुम इनमें से कुछ भी हो या किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो और तुम्हें जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड चाहिए, तो तुम इस कार्ड को इजीली ले सकते हो 10,000 की FD करवा के। बट इस कार्ड पे जो रिवॉर्ड्स है वो प्रैक्टिकली जीरो है। खर्चे करने पे तुम्हें 0.25% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। सो बेसिकली ये कार्ड तुम लो अगर तुम्हें जेन्यूनली सिर्फ जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाला फीचर चाहिए। रिवॉर्ड रिटर्न के रेट के लिए ये कार्ड मतलब, तो ये कार्ड बेस्ट है अगर तुम स्टूडेंट हो, या फिर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, या फिर कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड चाहिए। अब इन पांचों कार्ड को हम कंपेयर कर लेते हैं। बजट ट्रैवलर, फर्स्ट ट्रिप या नो क्रेडिट हिस्ट्री, फिर भी जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड चाहिए, IDFC फर्स्ट वन। बजट ट्रैवलर, ऐप एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट या फिर बैकपैकर हो तो नियो ग्लोबल। फ्रीक्वेंट डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल फ्लायर, ICGO AU। सिंपल जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड, नो रिवॉर्ड रेट कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, तो तुम्हें लेना चाहिए RBL वर्ल्ड सफारी। प्रीमियम ट्रैवलर, इंटरनेशनल रेगुलरली और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो IDFC मयूरा। तो ऑनेस्ट वर्डिक्ट, जो जीरो फॉरेक्स मार्कअप क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। तुम्हें अपनी कंडीशन, सिचुएशन, स्पेंडिंग, ये सब हैबिट्स के हिसाब से तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। अगेन, स्टार्टिंग आउट नो हिस्ट्री, वाव लो। बैकपैकर और ऐप इंपॉर्टेंट है, नियो लो। फ्रीक्वेंट फ्लायर ICGO लो। सिंपल सोल्यूशन सफारी लो। मैक्सिमम वैल्यू और प्रीमियम मयूरा लो। और एक लास्ट टिप, अगर तुम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो या फिर एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, जो तुम्हारे जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स है वो तुम्हारे साथ ही रखो। सो जो डोमेस्टिक एक्सपेंस है वो तुम्हारे नॉर्मल कार्ड से करो, और जो इंटरनेशनल एक्सपेंसेस है वो तुम्हारे जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड से करो। तो गाइज, ये थे 5 जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स जो अपने इंडस्ट्री में बेस्ट है। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ इन कार्ड्स में से तुम कोई भी कार्ड यूज़ करते हो कि नहीं, या यूज़ करने वाले हो क्योंकि तुम रिसेंटली कोई एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हो। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट के लिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह, साइनिंग ऑफ।